अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुज़म्मिल शाह। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो अंदरूनी इख्तलाफात हैं वो एक चैलेंज की शक्ल इख्तियार करते जा रहे हैं। शेर अफजल मरवत साहब की तरफ से जिस तरह से ये बयानात दिए गए कि पार्टी के अंदर कुछ लोगों ने मेरे बारे में मिसगाइड किया खान साहब को और उसके बाद मुझे निकाला गया। उन्होंने कहा कि किसी का भी अब मुस्तकबिल इस पार्टी में सिक्योर नहीं है, क्योंकि अगर मेरे साथ ये हुआ किसी और के साथ भी हो सकता है। और दूसरी जानिब फवाद चौधरी साहब की तरफ से ट्विटर का इस्तेमाल करते हुए, एक्स का इस्तेमाल करते हुए इल्ज़ामात जारी हैं। उन्होंने ये कहा कि सलमान राजा साहब, शेख वकास साहब, शुएब शाहीन साहब, बैरिस्टर गौर साहब, ये सब दरअसल पार्टी में रहकर पैसा कमा रहे हैं और भारी तनख्वाहें ले रहे हैं, लेकिन वर्कर्स जो पार्टी के हैं, जो काम भी कर रहे हैं पार्टी की कॉज के लिए, उन्हें कुछ हासिल नहीं हो रहा। यहाँ तक इल्ज़ाम लगाया कि इनको पार्टी में इंस्टॉल किया गया है। फवाद चौधरी साहब ये भी कहते हैं कि इमरान खान रिलीज़ कमेटी के नाम से एक प्लेटफॉर्म वो बनाएंगे जिसमें जो तहरीक इंसाफ के पुराने चेहरे हैं उनको इकट्ठा करेंगे ताकि एक सीरियस एफर्ट की जाए खान साहब को जेल से छुड़वाने की, क्योंकि उनका क्लेम ये है कि अब आजकल पार्टी का उनसे कोई रब्ता नहीं है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में रखा जा रहा है अकॉर्डिंग टू हिम। लेकिन इसके जवाब में जो तहरीक इंसाफ की हालिया क़यादत है वो फवाद चौधरी साहब को PTI का लीडर मानने से इनकारी हो चुकी है। और साथ साथ ये खबर भी सामने आई कि इरफान सदीकी साहब ने यह कहा कि दरअसल हमारे तो दरवाजे अब भी खुले हैं, लेकिन बातचीत जो है वो तहरीक इंसाफ ने बंद की है। इनके DNA में ही बातचीत करना, मुज़ाकरात करना नहीं है। हैविंग सेड दैट, अंसार अब्बासी साहब की आज एक रिपोर्ट सामने आती है और उनकी तरफ से ये क्लेम किया गया कि अरियमीन गंडापुर साहब के ज़रिए दोबारा से इस्टेब्लिशमेंट से बैकडोर राब्ते किए जा रहे हैं ताकि तहरीक इंसाफ को कोई कंसेशन मिल जाए। तो क्या खान साहब की रिहाई या PTI के लिए कुछ स्पेस अगर हासिल करनी है तो उसका यही तरीका है, या ईद के बाद जो तहरीक चलाई जाएगी उस पर ज़्यादा इन्हिसार है? इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी साहब ज्वाइन कर रहे हैं। फवाद साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। आपके ट्वीट्स में पढ़ रहा था तो आपने तकरीबन 3-4 नाम लिए, शेख वकास साहब का, सलमान राजा साहब का, बैरिस्टर गौर का, शुएब शाहीन का, और आपने ये भी कहा कि दरअसल ये इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इंस्टॉल किए गए थे पार्टी में। तो अगर ऐसा है तो क्या ये फैक्ट खान साहब तक कन्वे ही नहीं हुआ, या उनको भी इस बात का इल्म है लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया? क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग इसीलिए है कि अगर वाकई ये एक फैक्ट है तो फिर एक्शन क्यों नहीं हुआ खान साहब की तरफ से इन शख्सियात के खिलाफ? देखिए, बात यह है कि जब ये लोग अपॉइंट हुए हैं तो इन लोगों को शायद इसलिए अपॉइंट किया गया हो कि एस्टेब्लिशमेंट से वो बात ही कर लें और मामला जो है उनको बेहतर आगे करने की कोशिश कर लें, क्योंकि इसके अलावा और कोई लॉजिक समझ नहीं आता कि इनकी अपॉइंटमेंट का। क्योंकि देखिए ना, ये लोग तो सारे PTI में ही 9 मई के बाद आए हैं सारे, इनका तो कोई ताल्लुक ही नहीं है तहरीक इंसाफ से। और ये लोग जब से आए हैं इनके ऊपर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि आप देखें, आपके सामने है कि जैसे मुझे ये कह रहे हैं कि मैं PTI का हिस्सा नहीं हूं, तो फिर मैं 48 मुकदमे क्यों फेस कर रहा हूं? मैं इस वक्त ECL के ऊपर क्यों हूं? और मेरा जो इस वक्त हमारा जो मुआशी कत्लेआम किया गया, जो हमारा इस वक्त जो है जिस तकलीफों से मैं, मेरा पूरा खानदान, हम लोग गुजरे हैं और गुजर रहे हैं, उसकी क्या वजह है? और दूसरी तरफ ये जो लीडरशिप है, जिस तरह से इनको सहूलियात दी गई कि सलमान अकरम राजा 1 घंटा भी जो है वो डिटेंशन में नहीं रहे कभी, इनके ऊपर कोई पर्चे नहीं है, इनके ऊपर नाम ECL के ऊपर नहीं है, ये लोग बिजनेस एज यूजुअल है, इनकी जिंदगियां परफेक्ट गुजर रही हैं। और ऊपर से जो PTI की फंडिंग है, जिसको ये कहते हैं कि अगर आप ऑडिट का पूछे तो आप हैं कौन पूछने वाले, आप पब्लिक मनी यूज करें और जब कोई पूछे तो आप कहें कि जी आप होते कौन है ये पूछने वाले। तो ये सारी सूरत हाल है जो जिसका इस वक्त जो है वो हमें सामने। अच्छा, और इसके साथ आपने ये भी कहा कि KP हाउस से बाहर निकलें, अडियाला के बाहर कैंप लगा लें, लेकिन एक ये सेंटिमेंट भी तो एग्जिस्ट करता है ना कि ताकत का जो इस्तेमाल होता है हर उस शख्स के खिलाफ जो कि सड़क बंद करे, एहतजाज करे, 26 नवंबर को जो कुछ हुआ, तो उसको भी तो अवॉइड करना है ना। अगर सारी क़यादत ही जेल में चली गई तो बात कौन करेगा, नेगोशिएट कौन करेगा? तो बेसिकली आपका कहने का मतलब यह है कि जो कारकुन 1900 लोग जो जेलों में चले गए हैं, इमरान खान, बुशरा बीबी, ये लोग जो है वो तो निगोशिएशन के काबिल नहीं थे, वो जेलों में रहे। और ये लोग जो हैं चूंकि बड़े महात्मा हैं और बड़े ज़हीन हैं और इनसे ज्यादा बेहतर नेगोशिएशंस कोई कर नहीं सकता, ये अपने घरों में भी रहे और अपना बिजनेस वो तो हो गए ना जेल, लेकिन मैं अब ये कह रहा हूँ कि कोई कंसेशन या फिर कोई आर्ग्यूमेंट करने के लिए भी तो कोई स्ट्रेटजी चाहिए ना। तो आपको लगता नहीं है कि क्या ये हिकमत अमली है या मेलिफाइड इंटेंशन है उनकी?
नहीं मतलब आपने जो हिकमत अमली बताई है ये तो फिर बड़ी सूट करती है, फिर हम लोग भी यही कर लेते हैं। हम लोगों को क्यों प्रॉब्लम पड़ी हुई है कि हम लोग ये सारा हम भी निगोशिएट कर लेते हैं, अल्लाह खैर सल्ला, सारे लोग घर पे बैठ जाते हैं। ये अच्छा। तो कोई बात ना हुई कि जो कारकुन हैं, जो लोग हैं, उनको तो आप कहेंगे कि वो तो चूंकि डिस्पोजेबल है, वो 26 अक्टूबर को भी आएंगे, उनको गोलियां भी खाएंगे, लेकिन ये लीडरशिप माशाल्लाह बड़ी अक्लमंद ज़हीन, ये घरों में बैठेगी, क्योंकि इनको कुछ हो गया तो फिर क्या होगा, ये तो कोई बात ना। लेकिन देखिए ना, आपने फवाद साहब कहा कि हो सकता है कि इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करने के लिए ही इन लोगों को पार्टी में रहने दिया जा रहा हो, तो फिर तो उनका पर्पज़ ही ये हुआ। उनका पर्पज़ तो फाइट करना या सड़कों पे आना था ही नहीं फिर तो बस ठीक है, अगर वो मकसद है तो फिर पार्टी बता दें, और ये लोग खुद भी बता दें, फिर लोगों को खराब ना करें। अच्छा। और एस्टैब्लिशमेंट जो है उसके साथ निगोशिएट करें। फिर ये ना करें कि कारकुनों को तो कहेंगे जी 26 तारीख को आप पहुंच जाएं, उनको गोलियां लगवा दें और खुद जो है वो इस्लामाबाद भी ना आए, ये तो ना करें। बिल्कुल। आपने एक ट्वीट में ये भी जिक्र किया कि रॉ की तरफ से जो पाक फौज के खिलाफ कैंपेन चलाई गई उस पर कुछ लोगों ने अपना ठप्पा लगा दिया इस पार्टी के अंदर। तो ऐसा भी हुआ है कि डेलिबरेटली ये सब किया गया कि जो अक्रॉस द बॉर्डर प्रोपेगेंडा हो रहा था उसको पीटीआई ने ऑन कर लिया। बहुत सारा पीटीआई के लोग जो हैं उसमें मुलव्वस हुए हैं, इसमें कोई शुबा ही नहीं है। और उसमें ज्यादातर लोग जिनके साथ जुल्म ज्यादतियां यहाँ पे हुई वो भी शामिल हुए। ये 2-3 धड़े हैं। एक तो धड़ा है ना जो सेपरेटिस्ट हैं, पीएलए हो गया, ये लोग हो गए, ये लोग इसमें शामिल थे। फिर पीटीआई के वो लोग जिनके साथ जुल्म और ज्यादतियां हुई वो गुस्से में भी शामिल हो गए। और तीसरा इस वक्त चूंकि एस्टैब्लिशमेंट का नैरेटिव कोई नहीं है और बहुत ही बेकार उनकी इस वक्त सारी पॉलिटिक्स भी और मीडिया नैरेटिव भी तबाह हुआ हुआ मुकम्मल, तो वो लोग जो यूट्यूबर्स जो पैसा बना रहे हैं वो भी फिर इस सारे मामले में शरीक हो गए। और ये भी आपने मेंशन किया कि सफाई करने वाले अमले को फायर कर दिया गया, या फिर जो मीडिया के वर्कर्स हैं पीटीआई के, सोशल मीडिया की टीम है, उनको तनख्वाह नहीं मिल रही। कुछ ये भी रूमर सर्कुलेट हुए कि पार्टी के अंदर एक बहस हुई कि जबरान इलियास साहब ने मुबैना तौर पे करप्शन करके बाहर घर बना लिए हैं। ये सब भी नोटिस में है पार्टी के कि इतनी इरेगुलरिटीज़ हो रही हैं। नहीं, जबरान इलियास तो खैर ऐसा आदमी नहीं है। जबरान इलियास हो गया, अजहर हो गया, ये लोग जो पीटीआई के पुराने लोग हैं, इनकी तो बड़ी कुर्बानियां हैं तरीके इंसाफ के लिए, और या तो अपनी जेब से पैसे लगाने वाले लोग हैं। लेकिन ये जरूर है कि जो लोग हैं पीटीआई के नाम के ऊपर, या आदिल राजा टाइप लोग जिनका पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन उन्होंने बड़े पैसे बनाए हैं और वो बड़ी अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। इमरान खान की जेल उनको बड़ी रास आ रही है। सो वो लोग जो है वो और है। लेकिन देखिए असल बात यह है कि आपने रऊफ हसन साहब को सुना होगा, वो कहते हैं कि वो तनख्वाह लेते हैं क्योंकि वो बड़े प्रोफेशनल है और उनसे अच्छा प्रोफेशनल चूंकि मार्केट में कोई नहीं है, लिहाजा वो तनख्वाह लेते हैं। अब ऑडिट हो तो पता चले ना कि वो तनख्वाह जो वो ले रहे हैं उनमें उन्होंने इजाफा कर लिया, और जो बेचारे हमारे बच्चे मीडिया टीम से 15-16 से जुड़े हुए हैं उनकी तनख्वाहें 4 महीने से नहीं जा रही, और जो आपके अपना है सफाई वाले सब, उनको आपने घर भेज दिया। अब ये प्रॉब्लम है ना, ये नहीं हो सकता ना मुज़म्मिल, यू विल एग्री विद मी कि आप पब्लिक फंडिंग ले रहे हो और जब आपको कोई कहे कि आप उसका ऑडिट कराएं तो आप कहें कि नहीं वो तो आप कौन होते हैं ये कहने वाले। दिस इज नो वे। और 26वीं आईनी तरमीम पे जो एहतजाज का प्लान हुआ था, या फिर 8 फरवरी के हवाले से जो एहतजाज का प्लान था, उस पर कोई खातिर खा प्रेजेंस नहीं शो की गई। आपको लगता है कि ये भी इसीलिए नहीं हुआ कि क़यादत नहीं चाहती, या फिर वैसे ही लोग टर्न अप नहीं किए? नहीं, वहां पे लोग तो जो है वो तो जाहिर आए हैं, लीडरशिप नहीं आई, लोग तो आए थे। प्रॉब्लम जो इस वक्त है वो ये है कि लीडरशिप में और पार्टी में तो बड़ा फर्क है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा पार्टी में हो क्या रहा है, ना कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है ना कुछ है, बस चिमटे हुए हैं। They should just resign and let the party go on. आपने माजी में मरवत साहब पर भी तनकीद की, लेकिन अब पार्टी का मौक़िफ़ मरवत साहब के बारे में और आपके बारे में एक ही हो गया है। आपको लगता है कि उनके साथ भी ज्यादती हुई है? देखिए मेरा नुक्ता नजर जरा मुख्तलिफ है। मैं ये समझता हूँ कि जो पार्टी है हम तो रेजिमेंट नहीं चला रहे। इसमें देखिए 100% लोग एक जगह के ऊपर नहीं होते, लेकिन हर बंदे की अपनी एक यूटिलिटी है। जो मरवत है उनकी भी यूटिलिटी है। उनको देखो, अभी आप उनके बारे में पूछ रहे हैं, मीडिया उनको टेंशन देता है, कैमरा उनके ऊपर रुकता है। ये टेंशन जो लोग ले सकते हैं कर सकते हैं, वो उनकी बहरहाल इंपॉर्टेंस है और उसको यूटिलाइज करना चाहिए, बजाय इसके कि आप हर बंदे को निकाल दें। और मौजूदा पार्टी की तो एक ही
पॉलिसी है कि जब सब मर जाएंगे ना फिर हम नंबरदार हो जाएंगे। अच्छा, और इसके अलावा मरवत साहब ने कहा कि नवाज शरीफ को जिस रीज़न पे निकाला गया वो रीज़न गलत थी, बेटे से तनख्वाह लेना। इससे भी एग्री करेंगे आप, या वो इसलिए ये कह रहे हैं कि चूंकि अब पार्टी से एसोसिएटेड नहीं रहे तो मौक़िफ़ तब्दील कर लिया अपना? नहीं, मेरा ख्याल है वो इसलिए कह रहे हैं कि उन्होंने केस नहीं पढ़ा हुआ। अच्छा। नवाज शरीफ का केस तो ओपन एंड शट केस है। इन्होंने जो केस बना था जो पैनामा का, पहली बात तो है पाकिस्तान के अंदर तो बना ही नहीं था, ताकि अगर आप ये कहें कि किसी अथॉरिटी ने या फौज ने या किसी ने बनाया हो, वो ये तो एक इंटरनेशनल स्कैंडल था। अब उस इंटरनेशनल स्कैंडल में नवाज शरीफ और उनके बच्चे जो है उनके आ गया कि उन्होंने प्रॉपर्टीज बाहर बनाई है, मरियम नवाज का नाम आ गया, हसन हुसैन का नाम आ गया, 3.5 साल ये केस चला, 15 जजेस ने इसको सुना। ये तो ओपन एंड शट केस था। नवाज शरीफ ने अपने सियासी असर और नफूस से इसमें से वो निकले हैं, अदरवाइज तो ये डील करके ये बाहर चले गए, डील करके वापस आ गए। अदरवाइज तो ये ओपन एंड शट केस है, उसके मेरिट पे तो कोई डिबेट ही नहीं। ठीक है, खान साहब के हवाले से भी आपने ट्वीट में जिक्र किया कि उनसे कोई राब्ता नहीं हो पा रहा, वो सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में है। इस पर कोई फैसल चौधरी साहब भी चूंकि उनको रिप्रेजेंट करते हैं, तो आपकी इत्तला क्या है कि हो क्या रहा है फिर ये, अगर पार्टी बिल्कुल डिसकनेक्टेड है उनसे, सो व्हाट इज हैपनिंग? अभी जो है वो मेरी बात नहीं हुई है फैसल से या किसी बंदे से। अभी आज मुलाकात के लिए गए तो थे और सुबह से फैसल ने ही कोशिश की है, बाकी पार्टी तो ज़ाहिर है बिजनेस एज यूजुअल में लगी हुई है। कोई ऐसे ही अपना केस जो है वो लड़ रहा है, कोई फलानी जगह तकरीर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये तो बिल्कुल एक है, मेरा ख्याल है फैसल के अलावा तो किसी बंदे ने कोशिश भी नहीं की उनका हाल पता करने। अच्छा, फवाद साहब, आप पर जो तनकीद होती है ना वो ये कि आप खासे रेडिकल हैं। अभी आपका थप्पड़ दोबारा से मशहूर हो गया शुएब शाहीन साहब को लेकर। ये क्या मामला हुआ कि दोबारा से एक एक्शन रिप्ले हुआ और आपका ही नाम आया? आप जरा ये इनकी प्रेस रिलीज अभी उठा के देखें और इसमें यूज होने वाली लैंग्वेज देखें। अब और आप मुझे फिर बताएं कि इनको मैं कैसे फूलों के हार पहनाऊं। मतलब इनमें तमीज ही नहीं है बात करने की। थप्पड़ तो खैर नहीं मारना चाहिए था, मुझसे कि नहीं होना चाहिए किसी सूरत, लेकिन बहरहाल मुझे नहीं समझ आता कि ये लोग इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हैं। लेकिन आपने जब बाहर आकर ये कह दिया कि खान साहब ने सुलह करवा दी, उन्होंने तो कैटेगोरिकली डिनाई कर दिया कि ऐसी कोई बात हुई ही नहीं बिल्कुल। फिर उन्होंने लड़ना हो तो फिर लड़ लेंगे। फिर हम तो मुझे तो खान साहब ने करना चाहते सुलह, तो ना से जबरदस्ती तो सुलह नहीं होती। आपने ये भी कहा कि इमरान खान रिलीज कमेटी बनाई जाएगी जिसमें जो पुरानी लीडरशिप है उसको एंगेज करेंगे। अब उसमें बहुत से नाम हो सकते हैं, उसमें से कुछ जो हैं वो जेल में हैं। असद उमर साहब का नाम ले लें या फिर इमरान इस्माइल साहब को देख लें, आधे पार्टी से एक नाराकशी इख्तियार कर गए हैं। इनको आप एक प्लेटफॉर्म पर लाएंगे किस तरह से? ये अवेलेबल भी हैं इस जद्दोजहद के लिए जिसको आप एम कर रहे हैं? इंशाल्लाह हो जाएंगे। बहुत सारे लोग मेरे साथ राब्ते में हैं, मौजूदा लीडरशिप में भी बहुत सारे लोग मेरे साथ राब्ते में हैं जो इस लोगों से तंग हैं और समझते हैं कि पार्टी का बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया गया है। सो वो सारे लोग इंशाल्लाह टच हैं, वो आ जाएंगे। कुछ नाम ले सकते हैं आपके? किसको एंगेज? नाम अभी बताएं नहीं, अभी नहीं, अभी कुछ अच्छा, से बाद ना। अंसार अब्बासी साहब ये क्लेम कर रहे हैं कि बैकडोर राब्ते शुरू करने के लिए गंडापुर साहब फिर इस्टेब्लिशमेंट से बात करना चाह रहे हैं, लेकिन वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। आपको भी लगता है कि यही एक तरीक़ाकार बचा है और ये हो भी रहा है कि अब दोबारा से इस्टेब्लिशमेंट को इंगेज करना पड़ेगा, अदरवाइज कोई वे आउट नहीं है इसका, इमरान खान साहब को जेल से छुड़वाने का? पाकिस्तान का इंटरेस्ट तो यही, पाकिस्तान का इंटरेस्ट ये है कि इस्टेब्लिशमेंट में और तहरीके इंसाफ में जो है वो राब्ते हों इस्टेब्लिशमेंट का, और एक स्टेप पीछे ले और जो बर्बरियत फस्तायत पाकिस्तान में जारी है ये खत्म हो। और ये टॉक्स से मुमकिन है और टॉक्स ही होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। मैं ये समझता हूँ कि अगर अली अमीन ये कोशिश कर रहे हैं तो ये कोशिश बिल्कुल अच्छी है और हमें इस कोशिश को आगे बढ़ाना। आपने कहा ईद से पहले मौलाना साहब जो हैं वो ज्वाइन कर लेंगे इस मूवमेंट को, ये इन्फॉर्मेशन है, तज्जिया है? नहीं, वो तो मैं तो मौलाना से ज़ाहिर मेरी मुलाकातें रहती हैं और बाकी ये तो खैर इन्फॉर्मेशन ही है। द ओनली प्रॉब्लम इज पीटीआई लीडरशिप इज सो आई वुड से नॉन सीरियस, और इनके ऊपर इनसे बात करने के लिए कोई एक समझे ना जो यकीन है ना वो नहीं है, और ये एक बड़ी रुकावट है। अब जब खान साहब से दोबारा मुलाकात होगी तो उनसे यही बात दोबारा रखेंगे कि कौन लोग जो है वो ये मौलाना तैयार है, मौलाना बिल्कुल अपोजिशन अलायंस में इफेक्टिव रोल किरदार अदा करने के लिए तैयार है। But the problem is that PTI is non-serious political leadership. लेकिन देखिए ना, खान साहब की गैर मौजूदगी में एक सॉवरन भी तो बनाना पड़ेगा ना पीटीआई को। अब आपकी अगर रिलीज कमेटी बनती है और दूसरा पोल ये वाला है जिस पर आप तनकीद कर रहे हैं, तो ईद के बाद फिर मूवमेंट चलानी किसको है? आपको चलानी है, उनको चलानी है? वर्कर किसके पीछे जाए? देखिए वो तो
एक समझिए कि पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है ना, कि वो हम तो पॉलिटिकल स्ट्रेटजी देना चाहते हैं इमरान खान को निकालने के लिए। उनकी रिलीज के बाद बाकी सारे काम तो वो खुद ही कर लेंगे, बट आवर एम इज लिमिटेड टू इमरान खान से रिलीज। ये तो जाहिर है इनकी एम तो और है। और इसके अलावा जो मुस्लिम लीग नवाज़ का जो केस है, जिस तरह से इरफान सदीकी साहब कह रहे हैं कि ये पार्टी निगोशिएट करने के लिए बनी ही नहीं, बातचीत करने के लिए बनी ही नहीं, तो गवर्नमेंट अपनी जगह पर बिल्कुल कंफर्टेबल है कि कहीं से कोई इशारा पीटीआई को नहीं मिलने वाला, इसीलिए 2029 तक तो हम यहीं पर हैं। मुसलमान देखिए, हुकूमतें अपनी कमजोरियों से जाती हैं, वो अपने मुखालफ उससे नहीं जाती है। मसला इस हुकूमत का ये है कि इस हुकूमत के पास ना पॉलिटिकल लेजिटिमेसी है और ना इकोनॉमिक टर्मोइल को संभालने की सलाहियत। तो इस वक्त पाकिस्तान में आपने डॉलर को नीचे रखा है, आपने इन्फ्लेशन को नीचे रखा है, इंपोर्ट्स को बैन करके। बट आप अब देखिए कि पाकिस्तान की 33% टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई हैं, 50,000 लूमें बंद हो गई हैं। और अगर आपने एक्सपोर्ट के ऊपर पाबंदी जारी रखी तो आपका कार मैन्युफैक्चरर जो है उनको भी यहाँ से बोरिया बिस्तर गोल करना पड़ेगा। तो द काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट जिसकी वजह से वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि 1,30,00,000 लोग आपके गुर्बत से नीचे चले गए हैं। इफ दीज पॉलिसीज कंटिन्यू फॉर अनदर 6-8 मंथ्स, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा गुर्बत का तूफान आएगा जिससे निपटना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सो आपको इकोनॉमिक पॉलिसी तब्दील करनी है, उसके लिए जो पॉलिटिकल लेजिटिमेसी चाहिए वो इस गवर्नमेंट के पास नहीं है, और लिहाजा ये गवर्नमेंट नहीं चल सकती। द ओनली थिंग वी हैव टू सी कि जो तब्दीली आनी है वो डेमोक्रेटिक आएगी या नॉन डेमोक्रेटिक आएगी। अच्छा, चलें, फाइनली अलीमा खान साहिबा के हवाले से भी बहुत से प्लेटफॉर्म्स ये रिपोर्ट करते रहे हैं कि वो पार्टी में पावर कंसोलिडेट करने के लिए कोशिश कर रही हैं, और इसके अलावा उनको इख्तलाफ भी है लीडरशिप से। अगर इस हालात के तनाजुर में वो कल को पार्टी के मामलात मुकम्मल तौर पे अपने हाथ में ले लेती हैं, आप अप्रूव करेंगे उसको, चूँकि उनका ताल्लुक फैमिली से है जिसके खिलाफ रही है पीटीआई फैमिली पॉलिटिक्स के? सवाल ही पैदा नहीं होता कि उनके अपोज किया जाए। फैमिली ही को आगे बढ़ना चाहिए, उसके अलावा इनमें बंदा कौन है? और ये सलमान राजा रिलीज करा लेंगे इमरान खान को, ये शेख वकास रिलीज करा लेगा। 100% अलीमा खान है, बुशरा बीबी है, ये लोग हैं, इनको आगे आना चाहिए। मैं तो हैरान हूं कि वो घर पे क्यों बैठे हुए। 600 दिन हो गए इमरान खान को जेल में, और मेरे ख्याल में तो फैमिली को बड़ा एक्टिव रोल अदा करना चाहिए था, और अब तक भी करना चाहिए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना यही था, इस क्राइसिस में जो पीटीआई की करंट लीडरशिप है वो इंटरेस्टेड नहीं है खान साहब को जेल से छुड़वाने में, और ऐसे में उनकी फैमिली को स्टेप अप करके कुछ करना चाहिए। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। तहरीक इंसाफ की तरफ से जो एहतजाजी तहरीक की बात की जा रही है, उसमें क्या जो दीगर इत्तेहादी हैं पीटीआई के वो भी इस प्लेटफॉर्म पर होंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली मौलाना साहब के हवाले से तहरीक इंसाफ अब क्या फ़ील करती है कि वो उनको ज्वाइन करेंगे या नहीं, और साथ साथ जो पीटीआई का अंदरूनी खल्फशार है इसको कंट्रोल करने के लिए ये क़यादत क्या कर रही है, इस पर बात करते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो बहुत शुक्रिया वकास साहब आपके वक्त का। बताइएगा, सबसे पहले तो ईद के बाद का जो अब एम किया जा रहा है एहतजाजी तहरीक के लिए, तो क्या एक्सपेक्ट करें कि उसमें सोलो फ्लाइट ली जाएगी, या मौलाना की तरफ से कोई कन्फर्मेशन अब तक आई है आपको कि वो भी ज्वाइन करेंगे इस एहतजाज को? देखिए जी, हमारी तो यही ख्वाहिश और कोशिश होगी इमरान खान साहब की गाइडेंस की रोशनी में कि जो अपोजिशन का ग्रैंड अलायंस है इन सबको साथ लेके चला जाए, और साथ लेके चलते हुए जो है वो फिर ईद के बाद तहरीक जो है वो उसमें शिद्दत आनी चाहिए, उसको निकलना चाहिए। और उस हवाले से सो फार कोई ऐसी कंफर्मेशन तो रजिस्टर नहीं है, मगर इंशाल्लाह जल्द ही इसमें प्रोग्रेस आपको नजर आएगी। और इसके अलावा मुतालबात पर भी एक हमने देखा है कि डिबेट रहती है, जिस तरह से 26वीं आईनी तरमीम, या फिर उसके बाद जो नवंबर का एहतजाज था 9 मई के हवाले से मुतालबात थे। तो इस मरतबा फोकस किस पे है? खान साहब की रिहाई पर तो बात होती ही है, लेकिन उसके अलावा क्या डिमांड्स होंगी? फ्रेश इलेक्शन। अच्छा, नया इलेक्शन नहीं, उस हवाले से लोग उस पर जो कहा जा रहा है, जिस तरह से जुनेद साहब ने भी ये बात की थी कि 2 साल पहले इस टेन्योर के ख़त्म होने से आपको इलेक्शन ऑफ़र हुआ था, तो उस पर भी कोई गौर व फिक्र है या फिल फॉर इलेक्शन की बात हो रही है?
ये फिर फॉर इलेक्शन की बात हो रही है कि जुनैद साहब तो नहीं, मैं तो इमरान खान साहब की बात करता हूँ। इमरान खान साहब पिछले 1 साल में 2 दफा जो है वो फ्रेश इलेक्शन की बात कर पीआर से अडयाला में उन्होंने 2 दफा कहा। आपको याद होगा हेडलाइंस भी बनी, वही है कि सब मिलके फ्रेश इलेक्शंस की बात करें और फ्री फेयर इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन के तहत ये होना चाहिए। अभी रिसेंटली कहा यह जा रहा है कि खान साहब से पार्टी का कोई राब्ता नहीं है, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उनको डाल दिया है, तो इस पर पार्टी के पास क्या अपडेट है कि किस तरफ जा रहे हैं मामला और पार्टी करके? देखिए, आज अमजद अली शाह साहब के अहकामात के मुताबिक जो कल हमने ले लिए थे, क्योंकि उन्होंने जिस वक्त उसको तारीख आगे दी तो फिर हमारे वकला ने फौरी वो फाइल किया एप्लीकेशन मुलाकात के लिए, तो उन्होंने आज के लिए हुक्मनामा जारी कर दिया था फैमिली और लॉयर्स के लिए। लॉयर्स जो है वो वहाँ पहुंचने से पहले 2 किलोमीटर रुकावटें, पिकेट्स, जगह जगह पे रोका गया, किस्सा मुख्तसर उनको नहीं मिलने दिया गया। फैमिली जो है वो घंटा 1.5-2 वहां पे उन्होंने हिम्मत की, उन्होंने जिद की कि हम मिले बगैर नहीं जाएंगे। ऑब्वियसली फैमिली का तो आपको पता है एक जो रिलेशन और जो ताल्लुक होता है वो जज्बात के हवाले से, तो वहां पे वो डटी रही और अल्टीमेटली फैमिली को यानी कि बहनों को मिलने की इजाजत दे दी गई। तो वहां से निकलने के बाद उन्होंने अपना बड़ा वाज़े मौक़िफ़ दे दिया है कि खान साहब ने कहा है कि ये अलीमा खान साहबा ने आके बताया कि उनकी बेगम साहिबा जो ज़ौजा है इमरान खान साहब की, उनको भी अलहदा किया गया है, खान साहब को भी अलहदा किया गया है, और एस्टैब्लिशमेंट ये सब कुछ जो है वो इमरान खान साहब को तोड़ने के लिए करना चाहिए, ब्रेक करने के लिए करना चाहिए। इन रिटर्न वो क्या चाहते हैं, वो खान साहब ने बताया कि अभी तक वो ये चीज अयान नहीं कर रहे, मगर बहरहाल ही इज ऑफ द व्यू एज अलीमा खान साहबा ने कहा कि वो खान साहब को ब्रेक करना चाहते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह खान जो है वो करोड़ों लोगों का लीडर है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा कायद है, सबसे बड़ी सियासी पार्टी का। ठीक, वो इन हथकंडों से न टूटने वाले हैं न झुकने वाले हैं, और पहले भी उन्होंने हमेशा बातिल के सामने हक का अलम बुलंद किया है। ठीक, और वो भी खड़े हैं, उनके चाहने वाले भी उनके साथ। शेख साहब, अगर इतने इंतहाई इकदाम लिए जा रहे हैं, जिस तरह से आपने भी कहा कि अलीमा खान साहिबा ने कहा कि उनको तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उसके रिस्पॉन्स में लेटर लिखना ये इतना होपफुल एक्ट है, वो करना आप उसको अप्रूव करते हैं? क्योंकि कुछ लोगों ने ये भी कहा, चकज़ई साहब माइंड कर गए, कुछ लोगों को एतराज़ था इस पर कि ये होना नहीं चाहिए था। ये कोई फर्क नहीं पड़ता सर, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके ऊपर कोई बंदा को बहुत बड़ी कोई नाराजगी हो जाए। डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान वाज ऑफ द व्यू कि हमारे कैद ये समझते थे कि जो कंसर्न्स हैं हालात के हवाले से, सिस्टम के हवाले से, जुडिशरी के हवाले से, पैका के हवाले से, कस्टोडियल टॉर्चर्स के हवाले से, MNAs के ट्रीटमेंट के हवाले से, खवातीन के हवाले से, जमहूरियत के, ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ, इन सब चीजों के हवाले से जो उनकी कंसर्न्स थी और जो चीजें उन्होंने कंडेम की हैं, एज अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अगर वो मुल्क के मौजूदा आर्मी चीफ को इससे आगाही देना चाहते हैं और उनसे पॉलिसी शिफ्ट की बात करते हैं कि इससे पहले कि खलीज बढ़ जाए, जिससे इदारों का नुकसान और नफरतें बढ़े, तो दे शुड फिक्स इट, व्हाई नॉट, इसमें कौन सी बुरी बात है। और जो तमाम एवेन्यूज़ हैं वो एक्सप्लोर करना PTI के फ़ायदे में ही होता, लेकिन जिस तरह इरफान सदीकी साहब ने आज कहा कि मुज़ाकरात के लिए ये पार्टी बनी ही नहीं, उन्होंने कहा आपके खमीर में, DNA में सिर्फ नेगेटिव पॉलिटिक्स और मनफी सियासत ही है, हमारे दरवाजे अब भी खुले हैं, तो बिल्कुल डिसंगेज क्यों कर लिया आपने वहाँ से? सर ये ऐसे फ्रडी हैं, झूठे हैं, मैं आपको बताऊं, इस बेचारे के तो वैसे ही पले चले कुछ नहीं है, वो इसको वैसे हमेशा यूज करते हैं, यही मुज़ाकरात में कुर्सी पे बैठा देते हैं। मेरी बात सुना, बात ये है कि हमने ही कमेटी बनाई थी मुज़ाकरात की, पहले याद है आपको जी, हमने पहल की थी, पहली नशिस्त, दूसरी नशिस्त, तीसरी नशिस्त गए। इस दौरान खान साहब को 14 साल की सजा हुई, बट खान ने कहा ये नत्थी नहीं थी, हम कोई डील नहीं करना चाहते खान साहब की जात के लिए या PTI के लोगों के लिए। खान ने कहा कि मैं तो पाकिस्तान के लिए बात करना चाहता हूँ। वही बात जो उन्होंने अपने खतूत में लिखी उस वक्त यही कहा कि नफरतें इतनी ना बढ़ जाए कि हम भी उसे ठीक ना कर सकें, हमें 26 के असीरों शहीदों के हवाले से इंसाफ चाहिए, 9 मई के हवाले से, तो आप इस पे जुडिशल कमीशन बना दें। नहीं बना सके, खान को सजा बीच में हो गई, हम फिर भी उस प्रोसेस से बाहर नहीं आए। देखिए हमने डिसंगेज नहीं किया खान साहब की सजा के बावजूद, ये हमें मिला नहीं रहे थे,
और अल्टीमेटली एक मुलाकात हुई बड़ी मुश्किल से कंट्रोल माहौल में, दूसरी मुलाकात ना ये करवा सके, ठीक। उसके बाद हमने तर्जमान के घर पे हमला कर दिया और फिर ये कहते हैं जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं, जी हमारे हाथ में नहीं है। वो स्पीकर साहब हमारे लोगों के कान में कह रहे जी मेरे हाथ से नहीं है, ये तो एस्टेब्लिशमेंट ही कर रही है जी। शानू तो जरा गिर देखें, मेरी बात सुने, टेलीफोन करके कानों में बात करने का फायदा कोई नहीं होता। चीफ मिनिस्टर पंजाब ने कल कह दिया है कि अब इमरान खान मेरे पास बंद है। वो कहते थे हालात ने कैसा पलटा खाया, मेरे पास बंद है। तो फिर हम ठीक कहते थे, हम कहते थे कि यही लोग हैं जो मुज़ाकरात को सबुदाज करना चाहते हैं। कल चीफ मिनिस्टर की जो स्टेटमेंट है उसने उसके ऊपर मोहर लगा दी है। ऑब्वियसली अगर 3 सीनियर जजेस के कमीशन पे जो है वो तहकीकात शुरू हो गई होती तो कताल कराने वाले 245 आर्टिकल लगाने वाले तो ये वजीर आजम साहब और इनकी काबीना और इनके लोग हैं जिन पे हमने मुकदमे की दरखास्तें दी हैं। इन्हीं के नाम निकलने थे, तो इन्होंने ही फंसना था, तो उसके लिए इन्होंने ही सबूताज किया सारा कुछ। और उसके बाद सिद्दीकी साहब कहते फिर दरवाजे खुले, दरवाजे खुले तो तुसी आप अंदर नहीं जा सकते, तो साढ़े वास्ते कड़ा खोल के बैठे। वकास साहब, इसके अलावा पार्टियां जो हैं वो तनकीद को बर्दाश्त भी करती हैं। मरवत साहब के साथ जो हुआ, ये भी नारा लगा दिया कि मुझे क्यों निकाला। वो ये कहते हैं कि PTI में किसी का भी फ्यूचर सिक्योर नहीं है। अगर मेरे साथ आज ये हुआ है, कल को वकास साहब के साथ भी हो सकता है, शुएब शाहीन साहब के साथ भी हो सकता है। तो आप ये फील करते हैं ज्यादती हो गई उनके साथ? देखिए, बात यह है कि इमरान खान साहब के हुक्म पे वो एक्सपल्शन लेटर जो है वो निकाला गया है। इमरान खान साहब के हुक्म पे उनको शो कॉज दिया गया था, लेकिन वो कह रहे हैं कुछ लोगों ने मिसगाइड किया, सलमान राजा और कंपनी, ये लफ्ज यूज किया। वो ये कहते हैं, मैंने सुना है। देखिए, मैं ये तो नहीं कह सकता कि किसने मिसगाइड किया, क्यों किया, कैसे किया है। मगर खान करोड़ों लोगों का लीडर है, उसको मिसगाइड करना इतना आसान नहीं है। बट बात ये जरूर है कि सियासी मुलाकातें 3-4 महीने से बंद हैं, सिर्फ वकला मिलते हैं। और बहुत से लोग ये समझते हैं कि जो सियासी नुक्ता नजर है शायद उस तरीके से खान तक नहीं पहुंच रहा जिस तरीके से पहुंचना चाहिए। मगर एनीवे, खान साहब का हुक्म पे ये एक्सपल्शन लेटर निकला गया है, तो मैं नहीं समझता कि उस पर कोई बहाम है किसी को। जब खान की पार्टी है जी, खान जो कह देता है, वो कल मुझे कोई लेटर दे देंगे, ठीक है, उनकी पार्टी है, वो दे सकते हैं। सलमान राजा साहब ने यह कहा कि 26वीं आईनी तरमीम में जिन लोगों ने पार्टी लाइंस को वायलेट किया उनको निकाल दिया जाएगा। अब इसको कंफर्म नहीं किया जा रहा क्योंकि 5-6 नाम है इसमें। अगर उनको आप निकाल भी दें पार्टी से तो लॉन्गर रन में फ़ायदा तो कोई नहीं है उसका। ऐसा हो रहा है वैसे? देखिए, हमने लोग जिनको शो कॉज दिए गए थे ना सर जी, बात यह है कि वो बड़े कंसर्न थे कि काफ़ी सारी इंसल्ट बेचती है ना जी, जब तक उनका फैसला ना हो तो टंगे पैर ने अपने हल्के आए ना, हल्के वाले भी जी, मतलब है कि वो भी लानत बुझा हो रहा है रोज ही कि ये वो जमीन फरोश है, ये वो फलाने फरोश। तो वो बार बार कह रहे थे कि आप जल्दी जल्दी इसको निपटाएं। हमने शो कॉज दिए, उन्होंने जवाब दिए। अब इस दौरान 2 मेगा मोबिलाइजेशन हो गई, इस दौरान इमरान खान साहब के केसेस हो गए, इस दौरान 26वीं तरमीम पास होगी। तो वो जो प्रायोरिटी थी वो उसके अंदर आ नहीं सके तरजीहात की। अब उस पर एक कमेटी बना दी गई है पिछले हफ्ते या हफ्ते से कुछ चंद दिन ऊपर हो गए। उसमें 3 लोग हैं। उन्हें यही कहा गया है कि जिन जिन के शो कॉज आए हैं, अगर आप उस पर मुतमईन नहीं है तो कमेटी उनको बुला लेगी। अगर मुतमईन हो गए तो ठीक है, ना हुए तो फिर इमरान खान साहब को रिकमेंडेशन चली जाएगी। फिर फैसला पार्टी से निकालने का या रखने का इमरान खान साहब ही कर सकते हैं। तो ज़ैन कुरैशी साहब का नाम जो इसमें था, उस पर पार्टी ने कोई क्लैरिटी दी है इस पर, या जिस तरह मरवत साहब कह रहे हैं कि चूंकि उनके वालिद साहब की कुर्बानी है इसीलिए उनको इम्यूनिटी दे दी? नहीं, बाकियों को तो किसी को अभी तक नहीं निकाला। अच्छा, किसी को भी नहीं निकाला। हाँ, सबको शो कॉज हुए थे, जवाब आ गए हैं सबके। ज़ैन कुरैशी साहब का भी जवाब आ गया है। बस वो कमेटी अब उनके फैसले करेगी, 1 बाय 1 बुला के पर्सनल हियरिंग के बाद उनके फैसले कर देगी। तो वो खान साहब तक चले जाएंगे। तो उस पर मेरे ख्याल में किसी को इतराज नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर उस वक्त ऐसी कोई बात हुई, कोई कंसर्न हुई, तो वो फिर सारी पार्टी है बात करने वाली, वो कोई सिर्फ एक आदमी से तो नहीं होगा जी। ठीक है, प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। शेख वकास साहब हमारे साथ मौजूद हैं। पार्टी की अंदरूनी चपकलिश है वो बहुत हाइटन होती जा रही है। ट्विटर आप भी देखते होंगे। फवाद चौधरी साहब का ट्वीट है, शुएब शाहीन, सलमान राजा और शेख वकास जैसे लोग करोड़ों रुपए खा गए, कोट एंड कोट। उन्होंने ये कहा कि वर्कर्स को निकाल दिया, सफाई करने वालों को पार्टी ने निकाल दिया अपने दफातर से, मीडिया वर्कर्स को तनख्वाह नहीं मिल रही और आप लोग अमीर होते जा रहे हैं। हाउ डू यू रिस्पॉन्ड टू दैट?
मेरे ख्याल में मैं कितनी जायदाद का मालिक हूँ या कितनी जायदाद का मालिक था, ये फवाद चौधरी साहब मेरे भाई हैं, उनको बड़ा पता है। इसलिए कि हम कॉलेज में भी इकट्ठे पढ़ते रहे हैं। मैं भी कॉलेज आया करता था, वो भी कॉलेज आया करते थे। हम दोनों कैसे कैसे कॉलेज पहुंचते थे वो भी उनको याद होगा। कौन पीछे से कितना तकड़ा है वो सब के इलाके वाले जानते हैं कि कौन कितना अमीर था, कौन कितना अमीर है, फिलहाल तो वो आपको अमीर कह रहे हैं। सुन ले तो मैं केड़ा कोई जिसले इस पार्टी च आया सी तो मैं कोई कासा चुक के आया सी। हाँ? Fair enough. दसो। ठीक है। अच्छा, दूसरी बात ये है, मेरे पास जिम्मेदारी है इंफॉर्मेशन की, और इंफॉर्मेशन की जिम्मेदारी मुझे चंद महीने पहले दी गई, आपको पता ही है जी। और इंफॉर्मेशन की जिम्मेदारी के अंदर फाइनेंसिस का कोई ताल्लुक होता नहीं है। वो जिनके साथ होता है उनसे बात कर लें। इस वक्त तो बहरहाल पार्टी के पास सांस लेने के भी पैसे कोई नहीं है। आपने देखा होगा कि एमएनएस ने कॉन्ट्रीब्यूशंस इकट्ठी करके मेंबरान ने पार्टी के लोगों को तनख्वाहें दी हैं। ठीक है जी, वो भी कुछ की उन्होंने दी है और कुछ के साथ उनकी जो सेटलमेंट्स है। लेकिन वो रऊफ हसन साहब को 5 करोड़ मिल गया, ये आपके इल्म में है? सर ये तो रऊफ हसन साहब खुद जवाब देंगे। मैं ये समझता हूँ कि फवाद चौधरी साहब को डिस्कस करना एक कीमती वक्त का जो है ज़िया है, इररिलेवेंट है, ये काबिल बहस नहीं है बात। तो जो उन्होंने मेरी जात पे बातें की हैं, मैं उनके कल मैंने जवाब दिए हैं। अगर मैं अब रोज यही काम शुरू कर दूं तो उनका मकसद पूरा हो गया। ही नीड अटेंशन। तो उन्होंने जो दावे किए हैं वो मेरा वकील अदालत में उनको बुला के पूछ लेगा कि ले वो जी शह है थोड़े कोल। नहीं वकास साहब देखें, इससे क्रेडिबिलिटी का इशू तो आता है ना किसी भी शख्सियत के बारे में। जिस तरह वो कोट एंड कोट कह रहे हैं कि आपका नाम लिया और उन्होंने सलमान राजा साहब का कहा कि एस्टैब्लिशमेंट की। लेकिन राजे का तो मैं जवाब देखे ना सर, मैं राजे का तो जवाब राजा साहब खुद देंगे ना। मैं अपने बारे में ये कह सकता हूँ कि ये फजूल, घटिया और गंदा किस्म का इल्जाम है और ये किसी अच्छे दिमाग की पैदावार नहीं है। ये जो इल्जाम है, मुझे सारा पाकिस्तान जानता है, मुझे मेरे इलाके वाले जानते हैं, मैं क्या था क्या हूँ सबको पता है। और मुझे कोई, मैं फवाद चौधरी साहब को इस काबिल भी नहीं समझता कि वो कोई ऐसा इल्जाम लगाए और आप मुझसे पूछे तो मैं बैठ के उसको जवाब देने लगे। अच्छा, तो इमरान खान रिलीज कमेटी के नाम से अब एक प्लेटफॉर्म शुरू करने की बात की जा रही है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये फॉरवर्ड मेरी बादशाह हो तुसी कमलियां गल्लां ने, ये लोग अपने वास्ते रेलेवेंस तलाश कर रहे ने। अच्छा, उसने इमरान खान ਨੂੰ छोड़ के चले गए सन, ਹੁਣ पछता रहे वापस आ जाने। ये जानन ते ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਜਾਣੇ ਸਾਡਾ ਕੀ ਲੈਣ ਦੇਣਾ। ਕਿਸੇ ने कोई प्लेटफॉर्म बनाना है तो कोई साथों पूछ के बना लेनी जाके, ਅਸੀਂ रोकिया किसी ने। मगर जो पार्टी के पुराने लीडरान हैं अगर वो इसमें शामिल होते हैं, ये फॉरवर्ड ब्लॉक की हैसियत इख्तियार कर जाएगा। पार्टी के लिए तो एक मसला है ना। पुराने लीडर कौन से? एक तो मैंने मीडिया की थोड़ी समझ नहीं आती, तुसी भाई हो, मेरे बड़े एहतराम है। अच्छा, वो जेड़े बंदे पार्टी नूं छड़ गए, प्रेस कॉन्फ्रेंसां करके, ट्वीटां करके दौड़ गए, निकल गए, भज गए, वो पुराने कैसे हो गए? मतलब जेड़ा 9 मई नूं दौड़ गया और जेड़ा 9 मई तू लेके आज तक खलोता रहे, वो बराबर कैसे हो गए? वो तो मीडिया की समझ नहीं आती। नहीं, इस पे कैसे पुराना? इस पे देखे ना, एक आदमी है, मतलब मैं कोई बंदा पार्टी छड़ जाता है, वो की कहोगे तुसी? लेकिन इस पे देखे ना, आर्ग्यूमेंट उनका ये है कि कोई प्रोफेशनल दहशतगर्द तो वो नहीं थे जो ज़ेरे अताब रहने के बावजूद और दहशतगर्दी के मुकदमात फेस करते पिछले 5-6 महीने से आप मेरे अजीज मेरी बात सुने, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और वो मेरा अजीज चौधरी भी ठीक कह रहे हैं। मैंने सिर्फ एक गल का जवाब दे दिया, सारे मीडिया वाले जिन्होंने पिछले 5-6 दिनों का आगत आई हुई है, सारे ने, मेरे अजीजा ने, सारे भरावां ने, मुझे ये बताएं 5-6 महीने से तो फवाद चौधरी साहब अंदर जा रहे हैं ना, अदालत में जा रहे हैं ना। कोई एक्यूज जो है, खान स्पेशल मुलाकात के लिए नहीं बुलाता, पेशियों पे जाते हैं, जा रहे हैं ना, जा रहे हैं कि नहीं सर? जा रहे हैं। खान ने वापस क्यों नहीं लिया हाली तक? ये आपको, ये मुझे कन्विंस क्यों कर रहे हैं? अंदर इमरान खान को कन्विंस कर लेना इस बात का। दसो, मतलब आप इमरान खान साहब जो मिलते हर चौथे दिन, खान साहब को कर लेना कन्विंस। आपको मुझे क्या कह रहे हैं? खान कह देगा मैंने वापस ले लिया, खान की पार्टी है, इनको नहीं, सबको वापस ले ले। हम कौन होते हैं एतराज करने वाले? ठीक, मतलब वो उस पर भी जो मल्टीपल प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो जाती हैं मुलाकात के बाद, यही तो कंफ्यूजन का सोर्स है असल में, कि समझ नहीं आता। आपने इमरान खान, देखे मेरी बात सुने, इमरान खान साहब का एक्सपेंशन लेटर आपने देखा शेख मरवत का? जी। तो क्या आपने किसी के वापस लेने का कोई ऑर्डर देखा? नहीं। तो की गल्ला कर दे, छोटो क्यों टाइम ज़ाया कर दी? चलें, ईद के बाद जो अब तहरीक चलेगी,
इससे एक पेसिमिज्म हमेशा ये रहता है कि पाकिस्तान में किसी इस तरह की तहरीक से कभी हुकूमत गिरी नहीं। इस बार क्या मुख्तलिफ होगा शॉर्टली? देखिए सर, एजेंडा मुख्तलिफ है। खान साहब की रिहाई तो है ही है सामने, 26 के असीर और शहदा और 9 मई का तो मामला है ही है। वो तो हमारी तरजीहात में से कभी इधर उधर नहीं हो सकता जब तक कि उसका कोई हल ना निकले। ठीक, फ्रेश इलेक्शन जो है वो एजेंडे पे होगा। ठीक है, वो फ्रेश जो इलेक्शन, सही। तमाम जमातों का एलामिया था ना जी, जो इत्तेफाक से आया था, वो आगे उस पे एजेंडे पे होगा जी। सही। तो ताज़ा इंतखाबात जो हैं उसको एम करेगी पीटीआई। बहुत बहुत शुक्रिया। शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।